तीन बनवाने के कारण ले गए और वहाँ जो है फराड का काम जो है बैनामा लिखा दिया। लड़का ले गया है, वहाँ बेगार करावत हैं, भैंस चरवावत हैं, गोबर कढ़ावत हैं। ओकरे नाम पे भी जमीन है। ओकरे नाम पे है 3.5 बीघा जमीन है। अब ये असहाय आदमी अगर ऐसे 4 लोग उठा के ले जाएंगे तो रजिस्ट्रार क्या ये तो मुख्यमंत्री के सामने कह देंगे हाँ साहब। लेखक स्वयं है और नरेश शुक्ला, जबकि एडवोकेट नहीं, वहाँ भी लिख रहे हैं, इनकी साइन है बाकायदा। अगर इनकी सही से जांच होगी तो ये 10-15 जगह स्वयं गवाह भी हैं। इस 44 ईस्वी से पहले भी इन्होंने जितना खेत बिका सब इन्होंने ही बैनामा करवाया, चाहे किसी को भी करवा दिया। ऐसा कुछ दिए पैसे हमको खुद नहीं दिया। ये जाते क्या इनको गुमराह कर दिया जाता है कि चलो तुमको गोंडा कमर जिलाधिकारी वाला कार्यालय दे दूंगा। ये बेचारे जान नहीं पाते, इनको लगता है चलो वो मिल जाएगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। भाई ये जाते हैं वो बयान दिलवा देते हो। जितने गांव के आए हैं अगर वो देखेंगे तो सभी को कहीं ना कहीं जाल साधना में हम लोगों को भी फंसाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे इतने सारे जो लोग खड़े हुए हैं, इनको देख रहे हैं आप, ये लोग थाना कटरा बाजार के जनवारपुर झाली पोस्ट पूरे बहोरी के हैं और यह दयाराम तिवारी हैं। इनके साथ फ्रॉड हुआ है। कौन सा फ्रॉड? वही लैंड स्कैम, ज़मीन का फ्रॉड। और किसने किया है? किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं, सगे साढ़ू यानी कि इनकी पत्नी के बहन के पति ने किया है। और यह बताकर इनको रजिस्ट्री दफ्तर ले गए थे कि तुम्हारा पेंशन बनवा देंगे। लालच में आकर रोड साइड 44 बिस्वा ज़मीन जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं और इनका मकान भी बना हुआ है जिसमें रहते थे, यानी कि यह अब बेघर हो गए। यह बात किसी को पता नहीं थी। जब कुछ लोग बाहर से आए तो उनको पता चली, फिर उन लोगों ने दयाराम की मदद करने की सोची। अफवाहान यह गांव में चर्चा चली कि इनकी ज़मीन जो थी संपूर्ण अंश जो था इनका घर सहित इनका वो लिखाया जा चुका है। तो सोनू तिवारी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो इनके भतीजे हैं, इन्होंने बाकायदा मुआयना किया। देखिए सोनू तिवारी हैं, इन्होंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद तब पता चला कि यह ज़मीन बैनामा हो चुकी है। इसके बाद आपत्ति लगाई गई दाखिल खारिज पर, जिससे रोक लग सके। फ़िलहाल ये मकान में रह रहे हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, इनका बेटा है, अब देख सकते हैं। तरस नहीं आया, सगा साढ़ू है, कहा जा रहा है घोर कलयुग है। इनकी बिटिया है, तरस आना चाहिए। कहाँ ले जाएंगे प्रॉपर्टी? मरना सबको यहीं पर है। उतनी मिट्टी सबको मिलेगी, उतनी ज़मीन सबको मिलेगी, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद लालच नहीं छूट रही है। और देख भी रहे हैं कि फ्रॉड करते हैं जब लोग, उसके बाद जेल जाते हैं। और एक बात बता दें, इस स्टाम्प में सबसे बड़ी चीज़ जो है, लेखक खुद हैं। क्या नाम है? अवध नरेश शुक्ला लेखक हैं, एडवोकेट अवध नरेश शुक्ला। जबकि रजिस्टर्ड मुंशी भी नहीं है। जबकि इन लोगों का कहना है कि वह रजिस्टर्ड मुंशी भी नहीं हैं और ज़मीन लिखाई गई है उनकी पत्नी के नाम। अब सोचिए, पत्नी के नाम ज़मीन लिखाई गई, लेखक खुद हैं और गवाह कौन है? उनके दोनों पुत्र हैं। बाकायदा स्टाम्प आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दोनों पुत्र उनके गवाह हैं। पुत्रों का क्या नाम है भैया सोनू जी? एक का विवेकानंद नाम है, एक का अमरेश शुक्ला। अमरेश शुक्ला, अमरेश और विवेकानंद, यह दोनों गवाह हैं और ये इनके पुत्र हैं। पत्नी के नाम ज़मीन, गवाह जो है वो पुत्र हैं। यानी कि सबने मिलकर फ्रॉड किया और सीधा यह फ्रॉड की श्रेणी में आता है। दयाराम जी क्या बता कर ले गए थे? ले गए थे साहब जो वहाँ पर जो है कि हम आपको जो है बनवा देंगे तीन सीन बनवाने के कारण ले गए और वहाँ जो है फराड का काम जो है बैनामा लिखा दिया। और हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? पैसा वैसा कुछ दिए? पैसे हमको खुद नहीं दिया है। एक बात आपको यहाँ पर और बता दें, जब पैसा बैनामा लिया जाता है तो अब नियम है कि पैसा आप ऑनलाइन यानी कि खाते में देंगे, प्रूफ रहेगा कि हमने इनको पैसा दिया है। लेकिन क्या कहा जाए, किसकी मिली भगत होती है? रजिस्ट्रार मिल जाते हैं, कौन मिल जाता है हम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झोल तो होता है, तभी इस तरीके से बैनामे होते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में सौरभ सिंह रजिस्ट्रार्ड हुआ करते थे, आपने देखा, वह जेल भी गए। तमाम सारी फर्जी वसीयतनामे और फर्जी रजिस्ट्रियाँ उन्होंने की थी, इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा और वह जेल गए। तो रजिस्ट्रार भी कितने ईमानदार होते हैं इसका भी आप लोग जानकारी रखते हैं, खबर पहले भी दिखा चुके हैं।
भैया क्या हुआ था, पूरी बात चलता है। हम जब परदेश से आए तो एक जगह भोज में गए थे, वहाँ ऐसे हंसी मजाक में होने लगा। तो हमने कहा क्या हुआ, बोले तुम्हारे चाचा का घर भी लिखा लिया गया, बगीचा लिखा लिया गया। तो हमने इनसे आके पूछा तो इनको पता नहीं था ये हाँ चाचा को। तो इनसे पूछा, एक इनके रिश्तेदार हैं जो इनके दामाद हैं। फिर इनको मैंने मतलब दबाव डाला, इन लोगों को धमका रखे थे किसी से भी बोलना नहीं है कुछ। फिर हमने जब ये इनके दामाद, हाँ ये दामाद है, जब आप दामाद हैं। हाँ। जब हमने इनसे पूछा तब बाद में फिर हमने कचहरी में अपने तरफ से मुआयना करवाया, क्योंकि इनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा घर ले लिया गया, मेरा 44 बिस्वा। अब इनका 13 बीघे का 554 गाटा संख्या है। उस 13 बीघे में 4 बार चौहद्दी बदली गई। इस 44 बिस्वों से पहले भी इन्होंने जितना खेत बिका है सब इन्होंने ही बैनामा करवाया, चाहे किसी को भी करवा दिया। आपको इनको जो अच्छी ज़मीन थी स्वयं बैनामा करवा लिया, और जो थोड़ा गड़बड़ था भाई साहब को करवा के पैसा अपना ले लिए। मतलब इनका 45 बीघे में से आज इनके पास घर भी नहीं, और बैनामेदार सभी में वही है। अगर इनकी सही से जांच होगी तो ये 10-15 जगह स्वयं गवाह भी हैं। ये मतलब हमारे क्षेत्र में हमने निवेदन किया था उनसे कि इनके ये छोटे बालक बच्चों की ज़मीन वापस कर दो, लेकिन उन्होंने ऐट में रह गए कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, ज़मीन नहीं देंगे। एक भी पैसा इनको नहीं दिया। इस लड़की का भी ज़मीन गया था, इस लड़की का भी 1 बीघे 26 बिस्वा ज़मीन ले लिया, 26 बिस्वा। फिर उसका भी खोज हुआ तो बाद में इन्होंने भी बताया, मतलब लगभग 4 महीने के बाद पता चला है। फिर हम तहसील गए, तहसील में वो फाइल भी गायब थी। आपत्ति लगाने में नायब तहसीलदार के यहाँ से फाइल किसी ने गायब कर, 3 दिन में मुझे वो फाइल मिली है बड़े दबाव में। अब मैंने आपत्ति अर्जी करवाई है, देखो आगे क्या होता है। आदेश हो गया होगा तो ये बेचारे परेशान हैं। फिर भी हम डीएम के यहाँ इनको लाए हैं, दरख्वास्त दिए हैं। आज कटरा थाने में भी एक तहरीर दे रखे हैं। मतलब इनके साथ इतना है कि ये छोटा बालक बच्चा 45 बीघे का मालिक है, आज इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब ये गांव के हमारे चाचा हैं, ये यहाँ प्रकरण में थे। किसी को भी गांव में पता नहीं कि इनकी ज़मीन कब कब बिक गई, किसी को पता ही नहीं। कौनो पता नहीं। अब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर। अच्छा आप कौन हैं दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संत प्रकाश। हाँ, आप दयाराम जी के भाई हैं? हाँ, चचेरा भाई हैं। हाँ, आपको भी जानकारी नहीं थी? हम ये जानकारी हम लोग नहीं रही। हाँ कि का ये लिखीन है का वे लिखाइन। हाँ, और सगा साड़ू हुए इनके? सगा साढ़ू हुए अवध नरेश। हाँ, और एक लड़का ले गया है वहाँ बेगार करावत हैं, भैंस चरवावत हैं, गोबर कढ़ावत हैं। उसके नाम पे भी ज़मीन है, ओकरे नाम पे है 3.5 बीघा ज़मीन है। कोई केकरे लड़का ले गया है? या इनके दयाराम के रे के लेगा है? अवध नरेश। हाँ, हाँ, वो नाव जमीन है? वही नाव 3.5 बीघा है। अभी वो नाबालिग है, उसका आधार कार्ड भी बनवा लिया गया। हो सकता है उसका भी वो नाबालिग है, उसका आधार कार्ड भी उन्होंने बनवाया। उसके नाम पे लगभग 3 बीघे ज़मीन। हो सकता है कल उसका भी फ्रॉड बैनामा करवा लिया जाए। हमने थाने में तहरीर दी कि इनके बच्चे को छोड़ा जाए। उस बच्चे को ले गए, सिखा पढ़ा के थाने में बयान दिलवाए कि मैं अपने मर्जी से मैं उससे कहाँ रहा, जबकि वो नाबालिग है, किसी को अधिकार नहीं है। नहीं बिल्कुल नाबालिग है, तब तक तो पिता का अधिकार है। हाँ, किसी का अधिकार नहीं, लेकिन इन्होंने जाल सास्ता करके थाने में बयान दिलवाया। उस लड़के से थानेदार ने कहा कि भाई अब वो बयान दे, जबकि उसका अधिकार नहीं है। कोई भी नाबालिग को नहीं रख सकता पिता के अनुसार, लेकिन यही है ज़मीन उसके है, वो भी डर है कि कभी बेच न दे, उसका भी न लिखवा ले। अब ये रोक नहीं पा रहे हैं, बालक आ नहीं रहा इनके पास, वो आने नहीं दे रहे। क्या कहा जिलाधिकारी महोदय ने? जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया इनका, उन्होंने कहा हम एसडीएम साहब को भेज के जांच करवा लेते हैं। अब देखो क्या होता है आगे प्रकरण। अब ये बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग तो गांव के आए तो पता चल गया। ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जो बार बार कचहरी कोर्ट डीएम साहब से मिल पाएँ, और हम लोग परदेश रहते हैं, बार बार कहाँ आ पाएंगे। तो बस यही विनती है कि इनकी ज़मीन वापस हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चों का जीवन यापन नरक हो जाएगा। हाँ, ये बच्चों का क्या हाल होगा। वो बच्चा खड़ा है, वो देखो क्या हालात है इनके। ये 45 बीघे के मालिक थे, इनके पास आज कुछ भी नहीं, इनके रहने के लिए घर नहीं। और इनके घर के सामने जो ज़मीन बैनामा की गई है, मैंने कटरा थाने में तहरीर दिया, मैंने लेखपाल को कल बुलाया। वहाँ पे रोड के किनारे 4-4 फुट बड़े बड़े पिलर गाड़ दिए गए और कटा हुआ तार लग गया इनके। आप आइए घर पे देखिए, इनको एक तरह से पैक कर दिया गया है चारों तरीके से। अब यही कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे। लेकिन मुझे ये शक है कि इनके नाम पर 3-4 बीघे भी बगिया बची है, वो बगिया भी इनसे 2-4 दिन में लिखवा लिया जाएगा, क्योंकि ये जान नहीं पाते बेचारे, पढ़े लिखे। क्यों जाते हैं ये जाते क्या, इनको गुमराह कर दिया जाता है कि चलो तुमको गोंडा का मैं जिलाधिकारी वाला कार्यालय दे दूंगा। ये बेचारे जान नहीं पाते, इनको लगता है चलो वो मिल जाएगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। भाई ये जाते हैं, वो बयान दिलवा देते हैं उस वाले ज़मीन का। अब ये 44 बिस्वा लिखिन है, ये एक ठोरे आटो खट्टे
हाँ वह धोखा कि यहाँ रहे पुरान जमीन में इनका पावक रहा तो का कहीं नहीं वहाँ नईकी जमीन में देवे। ऑटो मतलब ऑटो ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा दिला दे बैटरी हाँ दिलाइन है। हाँ लेकिन वो पहले वाला पैसा जो 5 बीघे 5.5 बीघे इन्होंने ज़मीन ले रखा था वो बाकी रखा था, उसका पैसा इन्होंने, लेकिन वो भी मुआयना नहीं, ना कोई ऑनलाइन है ना कैश है। मैं बैटरी रिक्शे वाले से पूछा, उन्होंने कहा मुझे दयाराम ने पैसा दिया और नरेश ने एक पैसा नहीं दिया। इनसे मैंने पूछा, बोले हाँ ये मैंने अपने पैसे से, अब 45 बीघा था, एक बैटरी रिक्शा है इनके पास, तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा इनको मिला होगा। अब ये अब जितने गांव के आए हैं अगर वो देखेंगे तो सभी को कहीं ना कहीं जाल सासरा में हम लोगों को भी फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मुंशी हैं, उन्होंने एक क्षेत्र में नहीं ये गांव के क्या करते हैं भैया? वो रजिस्टर मुंशी हैं, तहसील में बैठते हैं, वो भी रजिस्टर नहीं है लेकिन वो लिखते हैं। अब तो वो अधिकारी लोग जांच करेंगे, हमें तो यही लग रहा है। कचहरी में बैठते हैं? हाँ कचहरी में, कर्नलगंज, हाँ तहसील में बैठते हैं। अब जो भी लगभग अगर इनका सही से जांच किया जाएगा तो लगभग ये 20 जगह तो स्वयं गवाही होंगे बैनामा में, क्योंकि जब भी ये किसी को ज़मीन अपने माध्यम से दिलवाते हैं तो वहाँ गवाही स्वयं रहते हैं, ताकि आप पैसा दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम बदल जाएंगे। ये भी एक धमक जैसे आपकी और फ्रॉड किया है इन्होंने। अब मतलब इनकी जांच होगी तो कम से कम इनके ऊपर 40 मुकदमा लिखा जाए। हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े भूमाफिया हैं, खानदान फराड किए हैं? पूरा खानदान में फ्रॉड काम किए हैं। बहुत जन का अपने साल का इनका भाई ने लिखाया है फ्रॉड से जमीन सब लिखा लिया इन्हीं के तरह। मतलब असहाय लोगों को रहने नहीं देना चाहते यहाँ के लोग, जो गरीब है, कमजोर है, पढ़ा लिखा नहीं है। और नरेश, हाँ उसको एकदम बैला और नरेश है सब। और नरेश उनका काम, उनका पूरा प्रकरण, एक बेटा विवेकानंद, एक अमरेश, मतलब इनके ऊपर भी मैंने तहरीर दिया है थाने में, लेकिन अब क्या है थाना प्रकरण। अच्छा ये बताइए, उसी स्टाम्प में हमने देखा है कि बेटा लेखक स्वयं, हाँ लेखक स्वयं है और नरेश शुक्ला, जबकि एडवोकेट नहीं, वहाँ भी लिख रहे हैं, इनकी साइन है बाकायदा, मैंने स्टाम्प दिया, देख लीजिएगा। 2 पुत्र अमरेश और विवेकानंद जो स्वयं हैं वो गवाह हैं, और इनके पत्नी के नाम पर बैनामा, ये एक बैनामा नहीं, ये एक किडनैपिंग है। ये ऐसा लग रहा है ये बंदूक धर के कबुलवाया गया इसको कि तुम्हें मार। अब ये असहाय आदमी अगर ऐसे 4 लोग उठा के ले जाएंगे तो रजिस्ट्रार क्या, ये तो मुख्यमंत्री के सामने कह देंगे हाँ साहब। जब ऐसे कोई ले जाएगा, एक भी व्यक्ति अगर कोई बाहर का होता हम मान लेते इन्होंने बयान दिया, लेकिन जब स्वयं 2 पुत्र इनके गवाह हैं, इनके पत्नी के नाम बैनामा, ये लेखक हैं, तो आप बताइए ये क्या करेंगे? ये अपनी जान बचाएंगे, बयान नहीं देंगे? अब वहाँ रजिस्ट्रार बैठे हैं, आजकल 20,000 रुपये नगद उन्होंने दिखाया, 7,73,000 कुछ उसका माइलेज भी चोरी है। एक उसका आपको मैं कागज़ दे दूंगा जो इन्होंने चौहद्दी डाली है, उत्तर एक खड़ंजा है, एक पश्चिम RCC है। इस 13 बीघा के प्रकरण में कब इनका घर, जब इनके पास एक बिस्वा जमीन, अभी पूछोगे आप कहेंगे घर नहीं लिखा है, जब 13 बीघे में 173 डिसमिल में 174 डिसमिल लिखी है तो घर कहाँ बचा इनका? जब ज़मीन ही नहीं तो घर कहाँ बचा? भैया जो ज़मीन है रोड साइड ज़मीन है? हाँ ये रोड साइड ज़मीन है, यानी कि कीमती ज़मीन है। हाँ कीमती ज़मीन है। ये अगर लिखा जाए तो बर फुट में है। अब जितनी ज़मीन दिए हैं लगभग इनका, और नरेश के पास जितनी ज़मीन है 50 लाख रुपए की ज़मीन होगी, और इनकी हालात देखिए। अच्छा अगर ज़मीन बैनामा होता है तो नियम तो है कि खाते में पैसा दिया जाना चाहिए। हाँ लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। अब उनको ये यकीन नहीं था कि कोई गांव का बाहर आकर इनका आवाज़ उठाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो उन्हें ये पता था कुछ कोई उठाने वाला आवाज़ नहीं। लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए, इनकी हालात देख के आना पड़ा। अब वो हम लोगों के ऊपर भी बहुत दबाव बनाएंगे, बना भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्योंकि चाचा हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? अब इसके लिए कुछ भी मंजूर है हमें। देखिए ये हालात हैं, जब कोई सीधा साधा व्यक्ति होता है तो उसके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है, या सोच के फ्रॉड किया गया कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, चूँकि ये कुछ जानते हैं नहीं। सगे साढ़ू ने इनके साथ फ्रॉड किया, लेकिन अब गांव के लोग, देखिए तमाम सारे गांव के लोग एक्टिव हुए, जागरूक हुए कि इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब यह उजड़ गए हैं, इनके साथ कोई नहीं है, इनकी मदद कौन करेगा? उम्मीद है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन नकेल कसेगा और कार्रवाई करेगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी अगर समाज में बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबों को, मजलूमों को सताते रहेंगे। और जो ये न्याय प्रक्रिया है, जो जैसे मुख्यमंत्री जी का कहना है जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर बट्टा लगता रहेगा। तो उम्मीद है इनके साथ न्याय होगा और जल्द न्याय होगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।